नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और अभी की इस वीडियो में बात करूंगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपनी जिला न्यायालय भर्ती कनिष्ठ सहायक और समूह घ के पदों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। अभी कुछ समय पहले जारी हुआ है, 15-20 मिनट पहले। तो आप लोग इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से अपना ये प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मैं नीचे कमेंट में इसका लिंक दे दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी इसकी वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो 17 तारीख को समूह घ के पद की परीक्षा है, जिसमें आपका वही ट्यूबवेल ऑपरेटर, फर्रास, बिस्ती, जमादार, ऐसे चपरासी वगैरह ऐसे करके जितने भी पद थे वो हो गया। और 18 दिसंबर को आपका ये कनिष्ठ सहायक पद की परीक्षा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बतानी इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो आप लोग बायोमेट्रिक के बारे में भी बहुत पहले से भी जानना चाह रहे हैं, तो आज आपको कुछ ज़रूरी बातें बताता हूँ इस पर। तो वो ये कि जो लोग जुगाड़ उगाड़ करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, सोचना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए बाबा का बुलडोजर भी खड़ा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बायोमेट्रिक चपक हो रहा है बिल्कुल धुआंधार तरीके से, कोई बच नहीं सकता इसमें, मतलब कि धांधली कर ही नहीं सकता, इतना आप लोग समझ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको उस आधार पर बता रहा हूँ, जैसे मेरे नैनी इलाहाबाद के परीक्षा केंद्रों पर जिस तरीके से परीक्षा हुई थी उसी तरीके से बता रहा हूँ। अब बाकी सभी जगह ऐसे ही हो रही। ठीक है, तो आपकी जो ये जांच होगी वो 3 चरणों में होगी। पहला ये कि जैसे आप विद्यालय परिषद के अंदर घुसेंगे तो एक बार वो हाथ से जांचेंगे, मतलब ठीक है ना, कि आप कोई औजार वगैरह, असलहा, तमंचा वगैरह, ठीक है, मतलब कि नकल सामग्री वगैरह कुछ तो नहीं खोस के आए हैं। जो लोग कान में ब्लूटूथ वगैरह, बेल्ट में तार बांध के, बनियान में लपेट के इधर उधर घुमा फिरा के, तो ये सारी चीज़ें पहले वो हाथ से देखेंगे, फिर उसके बाद मशीन से भी जांचेंगे। फिर तीसरी बार में आपका ये बायोमेट्रिक होगा। आपका ये अंगूठा लगेगा, अंगूठे का निशान लगेगा, और फिर आपकी वो फ़ोटो खींचेंगे अच्छी सी। अब देखिए, फ़ोटो वो वाली सुविधा नहीं मिलेगी आप लोग जैसे मोबाइल में सेल्फी लेते हैं ना, कि काला आदमी गोरा हो जाए, फिर गोरो आदमी के चेहरे पे को दाग धब्बा दिखे, तो नहीं, जैसे आप हैं वैसे दिखेंगे वहाँ, कोनो गोराई चिकनाई वहाँ नहीं बढ़ेगी। ठीक, तो अंगूठा वहाँ लगेगा और आपकी ये फ़ोटो खींचेंगे। ये सारी चीज़ें हो गई। अब जब आप अंदर घुसे, अच्छा हाँ, ये जो लोग जूता चप्पल की जो बात लिखी है प्रवेश पत्र में, तो वो लोग अंदर उतरवा ले रहे हैं। ठीक है, जूता उतरवा ले रहे हैं, कहीं कहीं उतरवा ले रहे हैं, कहीं कहीं नहीं भी। तो आपको देखिए, ज़्यादा हीरो नहीं बनना है वहाँ पर। आप वहाँ परीक्षा देने जा रहे हैं, वो जैसा कहें आपको वैसा ही करना है। ठीक है ना, ज़्यादा टिटियाना नहीं है उनसे कि नहीं आप बहुत बड़ी तोप हैं, ये है वो है। वो अपनी औकात पर आ गए तो रगड़ देंगे, गई परीक्षा आपकी, फिर हो गया अच्छे से, फिर भिड़ते रह जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो वो जैसा कहें वैसा करिएगा। जूता उतरवा रहे हैं उतरा दीजिएगा, बेल्ट वगैरह, अंगूठी वगैरह, जो कुछ अगर वो उतरवा रहे हैं सब उतरवा दीजिएगा। अब कपड़ा नहीं उतार देना है। ठीक है, ये हो गया। तो हाँ, ये हो गया। फिर इसके बाद जब आप अंदर बैठेंगे अपनी जगह पर, फिर वहाँ देखिए ये है कि उपस्थिति पत्रक, यानी कि एनटीए की तरफ से एक जगह और आपसे अंगूठे का वो निशान लिया जा रहा है और हस्ताक्षर करवाया जा रहा है। तो वो लोग उस कागज़ पर भी, उस ओएमआर कॉपी पर भी हस्ताक्षर करवाएंगे, और उनके सामने ही सब कुछ करना है। आपके प्रवेश पत्र पर भी हस्ताक्षर करना है, अंगूठे का निशान लगाना है, वो सब कुछ उनके सामने ही करना है अंदर जब आप बैठ जाएंगे। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें। फ़ोटो जो आवेदन करते समय लगाए थे वो हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो भी बनवा लीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, और अगर ना भी हो, ये भी ना हो सके, तो कोनो लिए रहेगा 2 ठो, कोनो दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, वहाँ भी खींच रहे हैं, कहीं कहीं परीक्षा केंद्रों पर ये सुविधा है कि आप वहाँ भी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। लेकिन अब आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो सारी चीज़ें दुरुस्त करके जाइए। अब जब प्रवेश पत्र पर लिखा हुआ है, विज्ञापन पे भी निर्देश दिया है कि जो आपने आवेदन करते समय लगाया तो वही लगाइए। ठीक है, तो बनवा लीजिएगा एक ठो, ये सारी चीज़ें। तो हाँ, वो जो लोग उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर करवा रहे हैं और अंगूठे का निशान ले रहे हैं, उसकी एक खास बात ये है कि परीक्षा शुरू होने से पहले एक बार वो हस्ताक्षर करवा रहे हैं, और समय के साथ कि आपने कब उस पर हस्ताक्षर किया है, ये हो गया। फिर जब परीक्षा ख़त्म होने वाली रहेगी फिर एक बार हस्ताक्षर करवाएंगे। तो कहने का मतलब, आपको 3 बार हस्ताक्षर करना है परीक्षा के दौरान। ठीक है, 3 बार अंगूठे का निशान वहाँ लगाना है परीक्षा के अंदर, और एक बार जब बाहर जांच होगी तो, मतलब 3-4 जगह आपको अंगूठे का निशान लगाना है और 3 जगह हस्ताक्षर करना है, समय के साथ बाकायदा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही ताकि जैसे होता नहीं कोई बीच में आके बैठ के काला पीला कर चला गया, फिर अंदर ही जब लोग घुसने लगते हैं तो कोई प्रवेश पत्र में किसी दूसरे की फ़ोटो लगा करके ना, मतलब जो जालसाज लोग होते हैं अपना साठ गांठ करके किसी तरीके से, तो वो लोग परीक्षा दे लेते हैं। तो अब नहीं चल सकता, क्योंकि अंगूठे का निशान आपको यहीं लग जाएगा। चलो ठीक है, मान लो कोई जुगाड़िया बैठ गया अंदर, ठीक है, वो दे लिया परीक्षा, तो हो गया, अंगूठा उसी का लगा, फ़ोटो उसी के खिंचाइए। अब वो अगले चरण की परीक्षा, यानी कि जो ये आपकी ये टंकल परीक्षा होगी, जैसे आशुलिपिक पद के लिए उसकी आशुलिपिक कौशल परीक्षा होगी, तो उतनी समय फिर से आपका ये अंगूठे का निशान लिया जाएगा, फिर से हस्ताक्षर करवाएंगे, फिर से आपकी फ़ोटो खींची जाएगी। तो जब जाहिर सी बात है, जब मिलान ही नहीं करेगा तो वहीं से रगड़ाएंगे अच्छे से। तो यही सारी चीज़ें हैं। देखिए, कुछ हो हवा नहीं रहा है, और किसी के आप लोग जहाँ से मत आइएगा।
ठीक है कि हाँ चलो हम करा देंगे, ऐसा वैसा है। बाकी देखिए फिर बाप की कमाई का इतना जो भौकाली से मकान खड़ा है, एक एक ईंट गिरेगी, समझे रहिएगा फिर। तो इसलिए कोई सब चक्कर मत पड़ो, आराम से परीक्षा दो। देखो कठिन पेपर भी आ रहा है और मेरिट वगैरह भी हो सके शायद कम जाए, शायद, वरना आपके ज़माने में तो लड़के पढ़ने भी लगे हैं, ठीक है। एक से एक धुआंधार लड़के हो गए हैं अब। तो कहने मतलब कि नकल वकल करने चक्कर ना पड़िएगा, किसी को बात है नहीं कि सारी चीज़ें करा दें, और किसी झांसे में भी नहीं आना है आपको, ठीक है। और बुकलेट जो आपको मतलब OMR कॉपी मिलेगी, तो आप लोग देखिए ध्यान से, बहुत गलती कर दे रहे हैं कि जो आपका अनुक्रमांक है और ये पंजीयन संख्या है, ठीक है, इसको ढंग से भरिएगा। जो चीज़ ना समझ में आए तो एक बार पूछिए। अब ये नहीं कि हम काहे पूछें, बेइज्जती महसूस होगी, कुछ नहीं होगा यार। अब जो चीज़ नहीं आ रहा तो सीधे पूछो। सब आप ही जैसे वहाँ बैठे, कोनो होशियार नहीं है। एक से एक तुर्रम खा लोग गलत करके आ रहे हैं, ठीक है। तो अपना रोल नंबर उसको ढंग से डालिए, जिस बॉक्स में उसको लिख रहे हो उसी में अच्छे से गोला करिए होश में, और अपना ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर इसको भी ढंग से भरिए। जो आपकी OMR क्या कहते हैं यार, बुकलेट संख्या जो होगी और आपकी जो कॉप मतलब कि पेपर वाली जो संख्या होगी, दोनों एक ही होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि बुकलेट और OMR ये दोनों का जो नंबर है वो दोनों एक ही होना चाहिए। अगर कुछ उसमें विरोधाभास है, कुछ आपको लग रहा है गड़बड़ है, तो आप उनको बताइए कि हाँ ऐसी सी बात है, तो वो बदला जाएगा, ठीक। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग परीक्षा में ऐसी बहुत सी गलतियाँ करते हैं। बाकी वीडियो तो लंबी हो रही, क्या ही करें अब फिर। OMR के पीछे कार्बन कॉपी भी रहेगी, तो उसको फाड़ के नहीं लाना है आपको। उसमें लिखा ज़रूर है एक जगह कि हाँ आप उसको फाड़ के ले जा सकते हैं, लेकिन एक बड़े बड़े मोटे अक्षरों में भी लिखा है कि उसको ले नहीं जाना है। तो हो सकता है उन लोग बाद में लिखे हो, जो भी हो, क्योंकि आपकी OMR खुद वो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो कार्बन कॉपी आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी OMR अपलोड होगी वेबसाइट पर। उत्तर कुंजी वही 28-30 दिसंबर तक आ जाएगी, मतलब इसी दिसंबर में आ जाएगी, ठीक है। बाकी 15 जनवरी तक आपका ये परिणाम भी जारी हो जाएगा। हो सके तो जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपकी टंकण परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। अगर ज़्यादा ना हुआ तो फरवरी तक जाएगा, वरना आप समझ चलिए कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में हो जाएगी ये। ज़्यादा इनको फंसा के इसको नहीं रखना, क्योंकि आगे आपकी और भी नई भर्तियाँ आने वाली, जैसे कि अपर नई सचिव हो गई, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक, तो ये सारी भर्तियाँ भी आने वाली, तो इसको ये लोग बहुत जल्दी पूरा करेंगे, ठीक है। बाकी ठंड वगैरह है तो आप लोग जैकेट स्वेटर जो भी पहन के जा रहे हैं जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उतरवाएं तो अपना उतार दीजिए कि देख लीजिए ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और बेल्ट या अंगूठी ऐसी कोई चीज़ आप देखिए मत पहन के जाइए जिससे लगे कि हाँ कुछ आपत्ति हो सकती है। तो क्या ज़रूरत है इतना ना पहन के जाइए, ठीक है। आपको कलम भी नहीं ले जानी है अंदर, वो लोग खुद से देंगे। अब उसको वापस कर दीजिएगा, जैसे ये नहीं लेके चले ये मुँह उठा के घर, ठीक है। कोई दे रहा है तो उसको वापस कर दीजिएगा। अब एक आखिरी बात ये कि जिनका अगर 2-2 प्रवेश पत्र जारी हुआ हो, तो देखिए वो ऐसा है कि जैसे बहुत से लोगों ने 2 आवेदन किया हुआ था, मान लो कुछ गलत हो गया तो दूसरा कर दिए थे, ठीक है। तो किसी एक ही पे आपको जाना है, तो जो आपने सही वाला भरा होगा केवल उसी वाले पे जाके दीजिएगा, ठीक है ना। अगर 2 प्रवेश पत्र जारी हुआ है तो, वरना NTA ने खुद ही ये प्रवेश पत्र जारी करने के 10 दिन पहले ही आप पर ईमेल भेजा था कि इनमें से कौन से वाले रजिस्ट्रेशन पर आपको प्रवेश पत्र चाहिए। तो अगर आपने जवाब दिया होगा उनको तो ठीक है, एक ही प्रवेश पत्र आया होगा। अगर आपने जवाब नहीं दिया उस ईमेल का, तो आपका 2-2 प्रवेश पत्र आया है। तो ये उनके लिए है जिन्होंने 2 आवेदन किया था। तो किसी एक पर ही जाइएगा, उसी पर जाइएगा जिसमें आपको लगता है कि हाँ आपने ठीक से भरा था फॉर्म में, कोई गलती नहीं थी, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग। परीक्षा आपकी ऑफलाइन है, OMR कब से बक रहा हूँ तो ऑफलाइन ही, ठीक है। बाकी कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं है, पूरा पूरा 100 प्रश्न है, 100 गोला करके आइएगा। समूह घ वाले पद में आपकी 2 परीक्षा होगी, एक अभी एक बाद में होगी, वो कब होगी बताऊँगा। फिलहाल के लिए तो यही सारी चीज़ें, ठीक है। तो सब कुछ बता दिया हूँ, तो ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।